फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग आ गए थे अपनी ट्रिप ख़त्म करके उत्तराखंड की। चंपावत में हमने लास्ट कैंपिंग की थी। मज़ा तो बहुत आया था वहाँ, क्यों? बहुत ज़्यादा। अब यहाँ मुक्तेश्वर में पहुँच के भी एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि जो अपना घर होता है ना, वो अपना ही होता वैसा है। सुकून और वैसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अगर घर इतनी खूबसूरत जगह पे हो मुक्तेश्वर जैसी, तो फिर तो क्या ही कहने हैं। आके जब अपनी वादियों को आसपास देखते हैं और अपने घर को देखते हैं तो इतना मज़ा आता है ना, जैसे कि घरौंदे में वापस आती है ना चिड़ियाँ शाम को, ऐसे हम लोग आए हैं वापस। अब प्रोग्राम कुछ बिजी होने वाला है हमारा काफ़ी 2-4 दिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि निखिल के इन-लॉज़ भी आ रहे हैं, मेरी बेटी, उसके इन-लॉज़, वो सब लोग आ रहे हैं। एक्चुअली जब से होम स्टे हमने बनाया है ना, उन लोगों ने देखा नहीं था। दूसरा क्या था कि हमने एक सत्यनारायण की कथा भी करवानी थी, इसीलिए वेट कर रहे थे कि वो लोग आ जाएँ तभी करवाएँगे। वैसे तो हमने अपना काम कंप्लीट कर ही लिया होम स्टे का, उसका हमने होम टूर भी डाल के आपको दिखा दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर पूजा पाठ होना बैलेंस था। हमारे कुछ व्यूअर्स भी पूछ रहे थे कि आपने अभी तक कोई पूजा पाठ नहीं करवाया यहाँ पर। हम चाहते थे कि जब हमारे फर्स्ट गेस्ट आए उससे पहले हम पूजा पाठ करवा लें। वैसे काफ़ी इंक्वायरीज़ हमारी आ रही हैं होम स्टे की, और एक हमारे फर्स्ट गेस्ट जो है ना, उन्होंने बुकिंग भी कर ली है, लेकिन वो पूजा होने के बाद फिर उनको हमने बोला था कि डेट आपको मिलेगी पूजा के बाद की। हाँ। तो वो लोग भी आएंगे, बाद में आपको दिखाएंगे हमारे पहले मेहमान कौन से जो थे? आए थे कौन से कौन थे। है? वो तो इतने क्विक थे, हमने जैसे ही होम टूर डाला ना, नेक्स्ट डे ही उनका बुकिंग के लिए आ गया था। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज यहाँ अच्छा खासा हमारा जो है ना मेला लगा हुआ है घर में। अभी और तादाद बढ़ने वाली है। हाँ। हमारी बिटिया भी आने वाली है और कल सत्यनारायण जी की पूजा होगी। खाना पीना भी बढ़िया सा बनेगा जैसा कि फंक्शन में बनता है। हलवाइयों वाला। और जब मेहमान आते हैं ना हमारे, तो हम साइड हो जाते हैं, किचन बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो अपनी पसंद का बनाओ और खाओ। यहाँ टिक्कियाँ बन रही हैं, आलू की टिक्की, और बर्गर में लगेंगी। बर्गर भी बनेंगे। ओके, देखो सारे खुद करते हैं और खुद खाते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ में काम करके कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आज नई स्टाइल में बर्गर बन रहे हैं यहाँ पे टोस्टर में। इसको इसमें ग्रिल करोगे टोस्टर में? हाँ, ग्रिल हो रहा है। ग्रिलर भी तो है, अब तो खोल की ग्रिल बनी है, दोनों प्लेट गर्म होती है। अच्छा अच्छा, तो ये एज ए ग्रिल यूज़ कर रहे हैं इसको फिलहाल हम, टोस्टर को। और अभी दिखाता हूँ आपको बर्गर कैसे रेडी हो रहे हैं, वेजिटेबल वाले बर्गर। तो ये एक हमारा बर्गर रेडी हो गया इसमें। तो इसको अब संजय जी तैयार करेंगे ये वाला बर्गर, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है सैंडविच और बर्गर के। पहले तो इसमें लगाई जी मेयोनी लगाई। ये मेयोनी व्हाइट वाली तो नहीं है, कौन सी है? ये बनाई हुई है, ओके, होममेड। होममेड मेयोनी है ये। बाहर की खानी भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो लोग। इसके अंदर हमने फिर ये लगाया जी पत्ता गोभी अच्छा, और शिमला मिर्च, और ये हो गया जी। ये सब रॉ ही है, मतलब पकाया नहीं हुआ। हाँ हाँ, और इसमें नमक डालना थोड़ा सा, होममेड। और ये ना दिल्ली से बन के आई है सारी चटनियाँ। तैयारी होके आई है सारी पहले वहाँ। तैयारी हो गई। ये क्या चीज़ हुई? ये निकल क्या है? वो ऑरिगेनो है क्या? हाँ, ऑरिगेनो है ये। फिर इसके ऊपर 2 टिक्की रख दी जी। अच्छा, ये डबल टिक्की बंद हो गया। टिक्की बंद हो गई। ऊपर से फिर बंद गोभी आ गई अपनी। हाँ, इसमें भी लगाया जी। क्रीमी और फुल ऑफ हेल्दी वेजिटेबल्स हो गया ये तो। बस हो गया। ये तो नहीं डालना चिली फ्लेक्स? ये गड़बड़ हो गया जी, ऊपर का नीचे। दोनों ऊपर के आ गए। कोई बात नहीं, चलने दो कोई बात नहीं। यहाँ उठा दूँ, एक दूसरा ऊपर का ले दे देता हूँ। वो मैंने यहाँ से उठाए ना, तो ये एक ऊपर का चाहिए ना। अब हो गया रेडी। हाँ, ऊपर वाला पार्ट मिल गया ना आपको। हाँ, और ये हो गया आपका रेडी। और इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल देना है, यस, स्वाद अनुसार। ये हो गया रेडी। देखो समझी के हाथ का बर्गर मिला है हमें स्पेशल मॉर्निंग में, तो हमारा नाश्ता बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखते हैं जो हमने मैकडोनल्ड पे और दूसरी जगह बर्गर खाए हैं उनसे टक्कर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। आप बताना कैसा टेस्ट है। नहीं, वो तो मजेदार है। बंद भी, और अंदर जो आपने फिलिंग करी है ना सॉस लगा के, उसका ऐसा क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, मजा आ रहा है खाने में। और बंद गोभी भी बढ़िया लग रही है, मजा आ गया जी। बिल्कुल मैकडोनल्ड के बर्गर से एक नंबर ऊपर ही है। चटनी लगा के और टिक्की भी जो घर की बनी है ना, इसका टेस्ट है। इसका टेस्ट अलग है।
जरूरत नहीं लग रही सॉस की बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया है। सामने नज़ारों के मजे लो और साथ में बर्गर खाओ मैकडॉनल्ड वाला। रिश्का आ जाओ। ये लो। हाफ लूंगा बस। हाँ हाफ कर दिया ना इसीलिए। वैसे तो एक ही खाता मैं, लेकिन ये कह रहे हैं अब जल्दी से कुछ मिलेगा नहीं। अब जल्दी से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि इस तरह का माहौल मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जब ऐसा माहौल बनता है तो बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं सब लोग। ऐसे इकट्ठे बैठ के खाना, इकट्ठे बनाना, सब लोग मिलके बना रहे हैं, मिलके खा रहे हैं। रश्मि बताओ आपको कैसा लगा? बढ़िया। जैसा हम बनाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो गया। इसमें कई सारे को मिल गए ना। समझी है ना, समझी है। नहीं बस नहीं है। नहीं सच में बढ़िया बना है, क्योंकि ये 2-3 जो ये इमली की चटनी है ना, ये हम नहीं लगाते हैं। इमली की चटनी का अलग फ्लेवर आता है। और ये जो गार्लिक वाली बनाई है ना चटनी, ये बिल्कुल अच्छा, ये लग नहीं रहा कि घर की बनी हुई है। हाँ घर में बनाई है। बहुत बढ़िया लगी है ये तो। पूरा टेबल हमारा भरा हुआ है इस टाइम। बर्गर, टिक्की, वेजिटेबल, सॉसेज। और ये होम स्टे पे भी रखेंगे हम सब हाँ। सामान। एक चीज मैंने नोटिस की है, जब फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है ना आपस में, तब मजा आता है असली एंजॉय करने का। अगर एक दूसरे से फॉर्मेलिटी करते रहो, शर्माते रहो ना, तो मजा नहीं आता उतना। खुल के आदमी ना तो जी पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि कोई आया हुआ है। बिल्कुल फैमिली मोमेंट्स बन जाती हैं हमारी यादगार। संजय जी रात का प्रोग्राम पूछ रहे हैं, शाम का। अब हमारा क्या, हम तो प्रोग्राम बना के ना अभी आए हैं, तो ये प्रोग्राम क्या होना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, सेट करना है क्या करना है। नहीं, इजाजत तो आपसे लेनी पड़ेगी। मैंने पहले का फॉर्मेलिटीज हम खत्म कर चुके हैं और वो होनी भी नहीं चाहिए आपस में। बहुत ही खूबसूरत इवनिंग है आज की यहाँ मुक्तेश्वर में। वो सामने तो पूरी लाइटें ऐसे सितारों की तरह चमक रही हैं, और बच्चों ने भी कुछ डेकोरेशन किया आज। पीछे मंदिर वाले एरिया को बहुत ही सुंदर सजाया। वो एप्पल के ट्री पे लाइटें लग गई, ये प्लांट्स के आसपास लाइटें लग गई पूरी, और ये हमारे माल्टे का ट्री को भी डेकोरेट कर दिया। गणेश जी की भी लाइट भी बहुत अच्छी चमक रही है। आज तो सामने होटल पे भी काफ़ी लाइटें जल रही हैं। चंदा मामा भी बादलों से झांक रहे हैं कि क्या हो रहा है नीचे। डिनर का टाइम हो गया है और आज बनी है पाव भाजी, तो लेते हैं पाव भाजी का मजा। इसका वही टेस्ट है जो आपने बनाया था ना। हाँ। वैसे ही आया, मस्त वाला। बढ़िया टेस्ट। आधा हाथ मम्मी का लगा हुआ है, आधा ऋषिका का लगा हुआ है। और माउंटेन्स में ये शहरों वाली चीज मिल जाए तो क्या ही कहने। सोने पे सुहागा, क्योंकि हाँ आमतौर पे ये चीज मिलेगी मिलती नहीं है। बढ़िया। नंबर 1। कैसा लगा? बढ़िया। तेरे बिना हो जीना दिन कमी ना आए। कौन गाएगा? चलो एक गाना मैं गाता हूँ, रश्मि को डेडिकेट करता हूँ एक गाना। चांद सी महबूबा हो मेरी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं। दो नैना सीधे सादे हैं। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। भाई ये मेरे दिल की आवाज़ थी, वैसे गाने के रूप में मैंने कहा आपको। लो जी।
गाना चूज करो, जैसा भी एंजॉय करना, हमने कौन सा। जय माता दी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। आप खड़े हो चौराहे पे, आप खड़े हो चौराहे पर, होके पसीने से तरबतर, देखे मौके मैंने खाए बड़े धोखे, और सब कुछ धोखे नहीं रहा था भरोसा किसी बंदे पे। ओए हमारे बच्चे आ गए हैं दिल्ली से। अरे मैं आ रहा था नीचे यार, मैं वॉशरूम में था, फटाफट आया हूँ नहा के। हेलो, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? थक गए क्या? सो रही थी, ओ अभी उठी है। चलो कर दो नानू पारी, एक पाली तो कर दो। गुड, चले जाओगे अपने आप ऊपर? हेलो, लो हाथ फड़ाओ मैनू। नहीं कोई लोड ही नहीं। आराम नाल, जल्दी ना करो ना, आराम आराम नाल चलो। रुक जाओ थोड़ी देर। आज जो बैठे बैठे थक गए ना, हाँ तो ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, और बेटा पहली बार चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ऊपर पहुंच गए तो फिर तो आराम से आ गया सारा सामान। 2 मिनट बैठ के जाओ आराम नाल। अब तो हाथ पड़ गए, पहले रिश्का फूल जाता था इसका सांस ऊपर पहुंचने में, अब तो ऊपर नीचे आ जाके ना बिल्कुल। रुक जाओ एक बारी और। नहीं नहीं, अरे मंजिल दिख गई। अभी जप्फी नहीं पाई है ना। क्या ऊपर आयो? ट्रेन में कैसा मजा आया था? क्या बहुत मजा आया था। आज ऐसे ऐसे नहीं कर लोग ऐसे ऐसे करके जब प्यार कर दिए। अभी थोड़ी सुस्त है। अभी सुस्त है ना। हाँ, ये रात को 1 बजे तक जाती ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੀਂਦਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। इस मौसम में कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਟਾ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦਾ। हाँ माल्टा नींबू। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਗੰਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪੇੜ ਚ ਪੱਤੇ क्या बढ़िया ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पत्ते नहीं होंगे, फुल ही फुल। हाँ, सफ़ेद और गुलाबी फूल होते हैं। आलू बुखारे पे सफ़ेद और आड़ू पे और खुमानी पे गुलाबी रंग का। ये देखो जी शौर्य, आप लोग कह रहे थे ना कि शौर्य बहुत दिनों से वीडियो में नहीं आया, तो आज ये हमारा आ गया है मस्त वाला ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर। हम खा सकते हैं इसको? आरू आप खाओगे? केक लोगे? फ्रेश है बिल्कुल। क्रीम मत खाओ, बेशक क्रीम हटा लो ना। क्रीम ज्यादा है भी नहीं अच्छा है। हाँ, सोच समझ के खाना। करंट स्ट्रेटेजिक क्या कहते हैं इसे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक सोच इलेक्ट्रिसिटी समझ के खाना। और पता है शौर्य को भी बता दो। ज्यादा मिर्ची है। शौर्य देंगे। ये देखो शौर्य भी आ गया रेडी होके। आओ, डर रहा बेटे वो। मम्मी नीचे है। अब शौर्य से हो गई दोस्ती। पंडित जी प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे होम स्टे का काम कंप्लीट हो गया था और अब बच्चे भी आए हुए थे और निखिल के इन-लॉज भी आए हुए थे, तो हमने सोचा एक सत्यनारायण की कथा भी करवा दी जाए अपने होम स्टे पे, जिससे कि थोड़ी शुद्धि भी हो जाती है जगह की और भगवान का नाम लेना वैसे भी अच्छा होता है। तो आज हो रही है सत्यनारायण की कथा। आज की पूजा ऋषिका और निखिल कराएंगे, यही बैठेंगे। अब हम वैसे भी साइड हो जाएंगे ना, दादा दादी को तो थोड़ा साइड हो ही जाना चाहिए। बच्चे सीखेंगे सारी चीज़ें। ये फर्स्ट पहली पूजा है निखिल और ऋषिका की, जो खुद करा रहे हैं ये। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतु सुदर्शनकालः परमेष्ठी परिग्रहः अग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। इधर पंडित जी कथा की तैयारी कर रहे हैं और वो मेरी बेटी भी अपनी फैमिली को लेके आ गई है यहाँ होम स्टे पे। नीचे नाश्ता वगैरह कर रहे थे ये लोग, इनको थोड़ी देर हो गई थी तो ये लोग अब पहुँच गए हैं। अभी तो मार खींचे, पहले खींच ली। यहाँ भी है ना पूजा की चीजें रखी।
ये फल भी इधर ही इसके डब्बे के ऊपर तो मानो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दधाशो अपरीता सौद्विदः देवानो यथा वेदसा ॐ नमः भोजेन्द्रमागेलिवायुप्रभावशामि कर्मजातगात्रं जगत्राणहितं मृबोधं मृगेतं मृदा सत्यनारायण ऋषिसत्यानदेवाय नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दक्षिणायने हेमंत ऋतौ धनार्के पौष मासे शुक्ल पक्षे शुक्ली महापर्वणि श्याम शुक्लकस्तु गुरुवार ब्राह्मण हिताय जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः। ये करिष्यमाण सत्यनारायण पाठ कर्म पूर्वांगते त्वामहं वृणे पितुः। मम्मी मेरे को रास्ते में नहीं डरा धमका रही है। कोई बात नहीं, कभी समझा लेंगे मम्मी। किसको ढला धमका रही है? इसको। कौन धमका रहा है? मम्मी। भाई धमकाना नहीं हमारे बच्चे को। पंचामृत कहते हैं ना इसको। सत्यनारायण भगवान का हमारा जो अनुष्ठान था आज वो पूर्ण हो गया। पंडित जी ने बहुत विधि विधान के साथ पूजा करवाई। पंडित जी बहुत बढ़िया करते हो कथा आप, जैसे हमारी शहरों की कथा होती है इतने में 4 बार कर देते हैं वो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे पंडित जी तो बहुत विधि विधान पूजा पूजन जो है ना आराम से होना चाहिए। भगवान की सत्यनारायण की पूजा ही वो सत्य है ना, काम भी सत्य होना चाहिए। सत्य होना चाहिए, सही बात है। आज के ज़माने में इंसान के पास समय नहीं बचा हुआ, भाग रहा है बस जिंदगी से, पता नहीं कहाँ रुकेगा, कुछ पता नहीं समय। लेकिन इन कामों के लिए समय निकालना चाहिए। पूजा पाठ अपना हो गया और अब हमारा चल रहा है लंच जोशी जी के साथ और संजय जी के साथ। अच्छी बनी है, स्वाद बिल्कुल। सीताफल की सब्जी और आलू की सब्जी और अचार। जोशी जी कैसा लगा? ये तो पूजा का खाना है, पूजा का खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है। वैसे स्वाद आ जाता है, स्वाद आ जाता है। आप कहीं मंदिर में जाइए, भंडारे में खाइए, तो वहाँ बहुत स्वाद, अलग अलग ही स्वाद आता है। जो इस नाम से बनता है, भगवान के नाम से ना, उसमें टेस्ट आ ही जाता है। ये भगवान की क्या शक्ति है। और जोशी जी ये जो सीताफल है ना, ये आप वृंदावन साइड जाओगे ना, पूड़ी और सीताफल ही मिलता है। हर दुकान पे मिलेगा आपको पूड़ी और सीताफल। बहुत स्वादिष्ट हो रहा है, बहुत मजेदार। दोस्तों हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद हमने मुक्तेश्वर से एक ब्लॉग डाला है। अब आने वाले समय में आपको मुक्तेश्वर से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। 2-3 दिन के लिए मेहमान आए हैं, मेहमान लोग चले जाएंगे तो फिर से हम अपनी वही विलेज लाइफ शुरू करेंगे जो कि आपको पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।